दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत के पास एक परमाणु फोर्स भी है, परमाणु सेना, जिसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। भारत के पास जितने भी परमाणु बम हैं, उनका किस तरह से संचालन करना है, उनकी मेंटेनेंस, उनका देखरेख, उन्हें कब कहाँ किस तरह से दागना है, इन सब का निर्धारण यही फोर्स करती है। एक्चुअली ऊपर से जब आदेश मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, उसके बाद ये फोर्स न्यूक्लियर वेपन्स दागती है। अभी बताया जा रहा है कि इस फोर्स के द्वारा कहा गया है और काफी समय पहले कह दिया गया था कि हमें स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स चाहिए। जी हाँ, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स उन्हें चाहिए, यानी जिससे परमाणु बमों को दाग सके दुश्मनों के ऊपर। अब ये किस तरह की चीजें निकलकर सामने आई है, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमने कई बार डिस्कशन किया है कि भारत को कभी भी बॉम्बर्स की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भारत किसी जमाने में 70s से पहले की बात है, एक बॉम्बर इस्तेमाल करता था जिसे कहा जाता था इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबरा। लेकिन 70s के बाद इसे फिर रिटायर वगैरह कर दिया गया, क्योंकि ये काफी पुराना हो चुका था और भारत को इसकी जरूरत पड़ती भी नहीं थी। और वैसे भी जब हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम आ गए, उसके बाद ये पुराने वाले जो बॉम्बर्स वगैरह थे, इनकी कोई भी अहमियत नहीं बची। इनके इस्तेमाल करना या ना करना बराबर ही था, क्योंकि एडवांस फाइटर जेट आ रहे थे नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के साथ, नई नई मिसाइलें उसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये पुराने हो चुके बॉम्बर्स आपके किसी काम के नहीं थे। लेकिन अब ज़माना आ गया है स्टेल्थ का, और ख़ासकर बात की जाए चाइना की, तो चाइना के पास जो नॉन स्टेल्थ बॉम्बर्स वगैरह हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 मिनट में निपटा देंगे। लेकिन जो स्टेल्थ बॉम्बर है, उसका क्या, वो भारत को तकलीफ दे सकता है। और अगर वो तकलीफ ना भी दें, उसे भी हम लोग कहें कि चलिए हम लोग काउंटर कर लेंगे, जैसे J-20 को करेंगे वैसे स्टेल्थ बॉम्बर को भी काउंटर कर लेंगे। लेकिन जब हमें न्यूक्लियर वर्षा करनी होगी हमारे दुश्मनों के ऊपर, तब क्या होगा? उसके लिए तो कोई ना कोई साधन चाहिए ही चाहिए। इस समय की अगर बात हम लोग करें तो जैगवार और मिराज 2000 ये 2 फाइटर जेट ऐसे हैं जिससे कि हमारी परमाणु सेना परमाणु बम दुश्मनों के ऊपर दाग सकती है। लेकिन इसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन नहीं है। और ये जो 2 फाइटर जेट हैं, जिसमें जैगवार है और मिराज है, ये भी 2034 तक पूरी तरह से रिटायर हो चुके होंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी परमाणु सेना ने कुछ ही समय पहले की बात है 40 की संख्या में सुखोई 30 MKI की डिमांड की थी गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा था कि 40 की संख्या में हमें ये फाइटर जेट दे दीजिए Su-30 MKI, जिसका पूरा कार्यभार हमारे हवाले रहेगा। यानी इसमें किसी भी तरह की इंडियन एयरफोर्स की हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए। जब हमें इसका इस्तेमाल करना होगा, जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग इनका इस्तेमाल कर लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वैसे भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट की खासी कमी है, इसलिए स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को ये मांगे गए 40 फाइटर जेट नहीं दिए गए। अब आप ये जान लीजिए कि ये अचानक बॉम्बर्स की चर्चाएं क्यों होने लगी। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना के रिटायर हो चुके चीफ अनूप राहा जी, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस तरह की बातें कही। उन्होंने ये बात बताई कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने 40 की संख्या में Su-30 MKI मांगे थे, लेकिन उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब ये फाइटर जेट यानी जैगवार और मिराज रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग किस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स को दाग पाएंगे। फाइटर जेट के माध्यम से या बॉम्बर के माध्यम से भी न्यूक्लियर वेपन्स दागे जाते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई साधन तो हमें चाहिए। केवल और केवल मिसाइलों के भरोसे तो हम लोग नहीं रह सकते। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि या तो हम लोग खुद के बूते इन्हें डेवलप करें, क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अब भारत के पास आ चुकी है। हम लोग MK फाइटर जेट बना रहे हैं। हमारा जो TET-BF होगा वो भी इन फ्यूचर स्टेल्थ होने वाला है। कहने का मतलब किसी भी तरह का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अब हम लोग बना सकते हैं। तो क्यों ना यहाँ पर भारत का DRDO स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट शुरू करे और इससे स्वदेशी डेवलप करने की कोशिश करे, और कम से कम 1 या 2 स्क्वाड्रन इसकी तैनात कर दे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास, ताकि जब भी उन्हें जरूरत पड़े स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की स्टेल्थ की, तो वो उसी का इस्तेमाल कर पाए। या फिर उन्होंने दूसरा रास्ता भी बताया कि अमेरिका से उसके B-21 खरीद लीजिए, या फिर रशिया जो पाकदा बना रहा है उसे आप खरीद लीजिए, उसके साथ कोलैब करके फिर उनका निर्माण करके और फिर आप खरीद लीजिए। लेकिन कहने का मतलब उनका जो था वो ये था कि हमारी परमाणु सेना को कम से कम 1 या 2 स्क्वाड्रन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की हर हाल में चाहिए, और वो आप दिलवाइए। और हम लोग भी देख पा रहे हैं कि यकीनन ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब अच्छा समय है, भारत ने इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।